उनका सवाल ऐसे आता है, आपने 6 साल क्या किए, 6 साल क्या किए, तो उनको ये वीडियो बता दीजिएगा 6 साल में सोसाइटी ने और मैनेजिंग कमेटी ने क्या है। नमस्ते दोस्तों, आज हम फिर मिल रहे हैं एक नए वीडियो के साथ। मैं हूं श्रीकांत पत्की, यह है किरण पहलवान। हम ये जानना चाहते हैं इस वीडियो में कि पिछले 6 साल में क्या हुआ। सबसे पहला चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने हमारी सोसाइटी बचाई है। लोगों ने डी रजिस्ट्रेशन करने की कोशिश करी है और उससे हम जूझते हुए, लड़ते हुए हमने हमारी सोसाइटी बचा के रखी है। इसीलिए आज ये इलेक्शन भी हो रहे हैं, ऑपोजिशन वाले इसमें शामिल भी हो रहे हैं। तो आज जानते हैं किरण जी के साथ कि जब सोसाइटी हमारे हाथ में आई 2018 में, सिचुएशन क्या था, कैसे थे माहौल यहाँ के। 2018 में जब अपनी मैनेजिंग कमेटी चुन के आई थी तो सोसाइटी के अकाउंट में पैसे नहीं थे, स्टाफ एक ही था और ना पीसी था और ना बिल्डर ने कुछ हमें रिकॉर्ड्स दिए थे। 2010 से लेके 2018 तक एक भी ऑडिट सोसाइटी का हुआ नहीं था। एक जनरल बॉडी मीटिंग नहीं हुई थी और ना ही मैनेजिंग कमेटी के कोई मिनट्स बुक उस वक्त हुए थे। तो ये ऐसा कह सकते हैं कि सोसाइटी 2018 में ही शुरू हो गई। भले ही अपना रजिस्ट्रेशन 2010 का है, बट सोसाइटी 2018 में एक्चुअल में शुरू हो गई थी। उसके साथ 2018 में फिर भी जो बहुत सारे काम अपन ने किए उसका लिस्ट हम आपको स्क्रीन पे दिखाई देंगे। और उसके अलावा जो काम जो मेजर किए, जो सोसाइटी का असली मकसद जो है सोसाइटी फॉर्मेशन का, वो है कन्वेंस। ठीक है, जैसे ही अपन 2018 में आए थे, पहले ही जनरल बॉडी मीटिंग में अपन ने एक तय कर लिया था कि इसका कन्वेंस होना ज़रूरी है। तो अपन ने कन्वेंस के लिए सबके डॉक्यूमेंटेशन, सारी चीज़ें अपन ने डॉक्यूमेंटेशन की तैयारी की और अपन ने कन्वेंस, डीम कन्वेंस के लिए फाइल पुटअप कर दिया। ठीक है, इसके अलावा जो डेवलपमेंट के रिलेटेड जो काम है, जैसे वीआरएफ, तो अपन उसके 2017 से ही अपन काम कर रहे थे। तो 2018 में जनरल बॉडी का अप्रूवल लेके अपन ने उसको शुरू कर दिया। फर्स्ट फ्लोर का अपन ने सक्सेसफुली पायलट प्रोजेक्ट के साथ साथ 134 यूनिट में वीआरएफ अपन ने बिठा दिया। उसके साथ भी छोटे मोटे जो काम है, जैसे यानी तो वाटर प्रूफिंग है, सेकंड फ्लोर पे पूरा लीकेजेस था, वो वाटर प्रूफिंग का काम किया। उसके साथ वाटर कूलर है, टॉयलेट का रिपेयर था। मीन्स यानी स्टार्टिंग में जब सोसाइटी हैंडओवर अपने पास हुई थी तो यहाँ के जो टेनेंट्स है, ओनर्स है, टॉयलेट के लिए इनऑर्बिट मॉल जाते, तो उतनी बुरी हालत थी। तो पहले स्टार्टिंग में अपन ने टॉयलेट रिपेयर करवा के ले लिया, फिर सेपरेट वॉश बेसिन करवाया, फिर वाटर प्रूफिंग किया, मेजर वाटर प्रूफिंग का काम था वो किया। और मुझे लगता है कि ये जितने समय अपने पास अवेलेबल था उसके अंदर में जो जो अप्रूवल अपने को जनरल बॉडी मीटिंग में हमें मिले हैं वो सारे एग्जीक्यूट करने की अपन ने कोशिश की। और मुझे लगता है कि आप वो जो समय अपने को इसमें एक्चुअल में कितना लगा, जनरल बॉडी मीटिंग कितनी हुई, वो आप लोगों को बता दीजिएगा। बिल्कुल दोस्तों, बहुत ही सिंपल बात है। मान के चलिए जब 2018 में हमारे पास सोसाइटी आई तो हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे किरण जी ने बताया कि वी हैड टू बिल्ड इट फ्रॉम द स्क्रैच, मतलब हमारे पास यहाँ तक कि सिस्टम्स नहीं थे। ठीक है, तो मान के चलिए स्टार्टिंग का 6 महीना जो है हमारा तो उसी में चला गया था कि ये सब हमको संभल के, ये सब हमको सेटल करना था। उसके बाद में जैसे हमने आपको एक बताया था, इन टोटल ये पूरे 6 साल में हमारे ऊपर 26 केसेस, मतलब ना हमारे ऊपर नहीं बट सोसाइटी के ऊपर 26 केसेस हुए हैं। उन 26 केसेस में बहुत सारा टाइम जाया हुआ है। बट मैं मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ। एक स्टार्टिंग में जो मैनेजिंग कमेटी डिसॉल्व हुई थी, जहाँ पे आप लोगों ने हमको 100% सपोर्ट देके बोला था कि नहीं, एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में हमें सोसाइटी नहीं देनी है, उसमें हमारा 4 महीना चला गया क्योंकि हमारे अकाउंट ब्लॉक थे। फिर हमारे पास लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के अंदर हमारे कम से कम 1 साल चले गए। फिर 2 बार अपॉइंटमेंट एडमिनिस्ट्रेटर का हुआ, जहाँ पे हमारे फिर से 2-2 महीने चले गए। फिर हमारी जो टर्म थी वो फरवरी में एक्सपायर हो गई, उसके बाद हम काम नहीं कर पाए थे फरवरी 2023 के बाद। मान के चलिए और कुछ नहीं तो 2.5 से 3 साल तो हमारा सिर्फ ये केसेस और ये अकाउंट ब्लॉक होना, हाई कोर्ट में जाके स्टे लेके आना, मिनिस्टर के पास जाना, ज्वाइंट रजिस्ट्रार के पास जाना, इसी में हमारे कम से कम है ना 2.5 साल काम नहीं कर पाए थे, इंक्लूडिंग कोविड। अब 2.5 साल में किरण जी ने बताया कि हमने क्या क्या काम करा है। अब बेसिक एक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे कॉर्पोरेशन का या एमएलए का इलेक्शन हो जाता है
एक बार वो इलेक्शन जीत जाते हैं, उनको हमारे पास फिर से नहीं आना होता कि क्या काम करना है। बट एक सोसाइटी में कुछ भी अगर हमें काम करना है, उसके लिए हमें जनरल बॉडी मीटिंग बुलानी जरूरी है, और जब तक कि हम ये जनरल बॉडी मीटिंग में अप्रूवल नहीं लेते, तब तक हम इसको काम नहीं कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो 2010 में हमारी सोसाइटी फॉर्म हुई और 2017 तक एक भी एजीएम या एसजीएम नहीं हुआ, जबकि हमने इन टोटल 10 एजीएम और एसजीएम बुलाए हैं इन पिछले 6 साल में। 6 भी नहीं, 5 साल बोलूंगा मैं। बट मैं फिर से आपको बताऊं, जो मेजर काम हमने करी है वो है वीआरएफ फर्स्ट फ्लोर में हमने 100% इम्प्लीमेंट कर दी है। जो मीटर्स हमको नहीं मिल रहे थे, इसके लिए लो टैरिफ मीटर्स, वो भी हमने जीत के लेके आए हैं हाई कोर्ट में जाके। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो है जो आप देख सकते हो। डीम कन्वेंस के लिए हमने अप्लाई किया है, बहुत डिफिकल्ट चीज है। अभी भी हम फाइनल हियरिंग हो चुकी है और हम बस एट अ वर्ज ऑफ गेटिंग डीम कन्वेंस। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज जो है कि हमने डी रजिस्टर होने से हमारी सोसाइटी को रोका है, और यही चीज हमें चाहिए आज के डेट में कि हमें हमारी सोसाइटी को कंटिन्यू रखनी है और हमें हमारा कन्वेंस लेके रखना है, ताकि वी गेट द 100% राइट ऑफ आवर सोसाइटी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमने शेयर सर्टिफिकेट्स भी बांटना शुरू कर दिया है। तो जो एक मालिकाना हक जो हमारा होना चाहिए, वो हम यहाँ पे सोसाइटी के मेंबर्स के लिए हमने यहाँ तक लड़ झगड़ के लेके आए हैं, और आगे भी हम ये करते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और हम फिर आएंगे। हाँ जी, बोलिए। मैं और इसका सवाल ऐसे आता है, आपने 6 साल क्या किए, 6 साल क्या किए, तो उनको ये वीडियो बता दीजिएगा 6 साल में सोसाइटी ने और मैनेजिंग कमेटी ने क्या है। बहुत बहुत सही कहा आपने। तो एनीवेज गाइस, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।